बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि इस बंदे पर हमें लगाना चाहिए यूएपीए। नरसिंहानंद अरेस्ट हो चुके हैं। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी भागे नहीं, वो चाहे ना तो भाग सकते थे, जैसे बाकी फ्रॉड लोग भाग जाते हैं। जैसे आपने देखा मिफ्ताही भाग गए और बोलते हमें मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं। ऐसा नहीं, आप गिरफ्तारी दीजिए, आप बाकायदा कानून से बरी होकर आइए, फिर देखिए आप फिर क्या छा जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि नरसिंहानंद अरेस्ट हो चुके हैं और अभी फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। और ये पहली बार नहीं, सेकेंड टाइम अरेस्ट हुआ ये बंदा। 16 जनवरी 2022 को भी उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट से इसे बेल मिली थी। और इसके बेल एप्लीकेशन में कंटेंशन था कि अगर दोबारा ये ऐसा हेट स्टेटमेंट या कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करता है तो इसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं देगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, मैंने जैसे एक पुरानी वीडियो बनाई थी, मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप सिर्फ मुस्लिम्स का ही पीछा पकड़ते हो क्या। तो वो तो खैर उन लोगों ने कमेंट किया था जिनके वो अब्बा नाना दादा लगते होंगे। तो जनरल पब्लिक ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। लोगों ने मुझे बहुत 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 अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब लोगों को सच सुना हो कि लोग ये सोचे कि भाई मुस्लिम्स को ही आगे ला रही। फ्रॉड फ्रॉड होता है, झूठ झूठ होता है, हेट स्पीच होती है, फिर वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आपको कोई भी बात विदाउट रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए। इसी को राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर, मेरी ये वीडियो आज पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो सब हो सबके लिए है, और हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए है। मुझे पता है बहुत सारे बैड कमेंट भी आने वाले हैं, मैं रेडी हूँ, हर एक को जवाब मैं पर्सनली देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ है कि हेट स्पीच, नबी की शान में गुस्ताखी करना इनकी आदत हो गई है। जब तक मुसलमान का दाल में तड़का ना लगे इनके हलक से निवाला उतरता नहीं। देखिए, आप क्यों नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको कोई देख नहीं रहा है ना। तो इसलिए आप सोचते कि चलो भाई यहाँ से तड़का ले ले। कभी आपने देखा कि किसी मुसलमान ने राम की शान में गुस्ताखी की है? कभी किसी मुसलमान ने किसी भी भगवान को गंदा बोला है, गाली दिया है या उनकी बेहुरमती की है? नहीं। अगर किसी ने किया होगा तो मुझे तो आज तक मिला नहीं। हाँ, लेकिन रिस्पॉन्स में ज़रूर करते हैं मुसलमान जब भी ऐसा होता है। तो मेरा ये कहना है कि कानून को कभी भी हाथ में मत लीजिए। नो वन इज अबाउट द लॉ, कानून से बड़ा कोई नहीं। देखिए, कानून ही है ना, आज कानून की वजह से ही वो पकड़ा गया। हेट स्पीच क्या होती है? मुझे फ्रीडम है, मैं कुछ भी कहीं भी बोलूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और की बेइज्जती करूं। बेइज्जती मीन्स मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलूं जो कहीं है ही नहीं। हमारे प्रॉफिट के बारे में आपको कैसे मालूम है कि आपने कुरान शरीफ पढ़ा है? नहीं, तो आपको कैसे मालूम है? हम तो आपकी गीता वगैरह पढ़ते हैं भी, अगर है तो हम रिसर्च के तौर पर पढ़ते हैं। कभी आपकी गीता वगैरह में अगर कुछ लिखा भी है तो हम तो कभी उसको लेके हाईलाइट नहीं करते। तो ये राजनीति क्यों समझिए, हिंदू मुसलमान करके पॉलिटिशियन अपनी अपनी सीट बचा रहे हैं और सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही पिस रहे हैं। कानून जब आता है, देखिए एक सिंपल 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 सी बात समझिए। आप इन्फ्लुएंस है पॉलिटिशियन से, आपने मुसलमानों के अगेंस्ट या मुसलमानों ने हिंदुओं के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दिया, खुश हो गए, अरे अरे मुझे इतने लाइक हो गए, इतने हो गया, मेरा इतना नाम हो गया। अगर आप पर एफआईआर हो जाती है, आप अरेस्ट होते हैं, तो कौन आपको बचाता है? आपके घर वाले ने। आपके घर वालों के अलावा या आपके वेल विशर्स के अलावा कोई आता है क्या? आप मुझे सिर्फ बताइए कि हाँ मैंने ऐसा किया था और फिर मेरे पर एफआईआर हुई और फिर मुझे सारे मेरे सोशल मीडिया के जितने लोगों ने लाइक किया तो सब बचाने आए। कोई नहीं आता है। तो अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं या कोई हमारे हिंदू भाई जो ये देख रहे हैं कि कोई मुस्लिम उनके भगवान की शान में या उनके कोई भी गुरु के अगेंस्ट में ऐसा वर्ड बोल रहा है जो नहीं बोलना चाहिए, तो आप ना कानून हाथ में ना लेते हुए पुलिस कंप्लेंट कीजिए। आप जाके एफआईआर कीजिए। एफआईआर के बाद में आप जाके पुलिस को फॉलोअप कीजिए, प्रॉपरली कोर्ट से प्रोसीडिंग करके कानून के दायरे में रह के काम कीजिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लीजिए। अभी इस बंदे ने जो भी बोला, देखिए इसके राइट में आपको फोटो दिख रही है, इस बंदे ने जो भी बोला वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए, नेम फेम के लिए। इनको पता है हमें गवर्नमेंट बचा लेगी। अगर गवर्नमेंट आज सपोर्ट ना करे तो आज ये लोग कुछ ना बोले। तो मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है, जितने भी लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं कि भाई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई या प्रॉफिट को कुछ बोला या इस्लाम को कुछ बोला, वो लोग भी स्टार्ट हो जाते। तो स्टार्ट मत होइए। कुछ भी होता है ना, आप लोग पहले टीम बनाइए।
टीम में ना कम से कम पढ़े लिखों को ज़रूर ले लेना। अपने आसपास हर एरिया में, हर बिल्डिंग में पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको लीजिए। पहले एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद पुलिस स्टेशन जाइए। आप ऑनलाइन पहले साइबर में रिपोर्ट कीजिए। साइबर में ऑनलाइन रिपोर्ट के बाद उसकी प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी देनी होती है। वो लोग आपको बार कोड लगा के एक्नॉलेज करके देते हैं। फिर आप जाके वहाँ के सीनियर पीआई से मिलिए। मीनवाइल आप लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से मिलिए। ये दोनों प्रोसीजर चलता रहना चाहिए। इनमें सोशल मीडिया पे भी आप इन चीज़ों को हाईलाइट कीजिए और लोगों को आप मोटिवेट कीजिए। ये वीडियो मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों के लिए सेम बता रही हूँ मैं। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों के रिलीजन के लिए बोला जा रहा है तो ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। प्रॉपरली एफआईआर हो जाती है, एफआईआर को हाईलाइट कीजिए। एफआईआर के बाद उस बंदे को अरेस्ट कराने के पीछे लगिए। अरेस्ट हो जाता है तो उसके पीछे चार्जशीट वगैरह जो भी प्रोसीजर है, आप मेरे शॉर्ट्स में वीडियो देखेंगे मैंने बनाए हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट करते रहिए। लेकिन उसने मेरे नबी की शान में ये बोला, मैं उसके भगवान के लिए बोलूँगा, ये मत कीजिए। उसने मेरे भगवान को ये बोला, मैं उसके नबी के लिए करूँगा, ये मत बोलिए। ये क्या है? देखिए, सबसे पहली सिंपल बात में एक आप समझिए। एक ये हिंदुओं में ना बहुत फेमस हो गया, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। जय श्री राम का मतलब क्या है? राम तो पहली बात कोई भगवान का नाम है ही नहीं। राम एक ऐसा आइडल है कि अगर कोई बेटा, कोई पति, कोई राजा हो तो ऐसा हो। तो राम मीन्स वो होता है। जय का मतलब क्या होता है? मतलब जो सबसे ऊपर, मतलब जिसके लिए हम स्लोगन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और श्री तो लगता है मिस्टर के आगे। तो आप लोगों को ना बहकाया, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हिंदुओं को कि कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा ना तो वो मुसलमान नहीं है। और बेचारे मुसलमान जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें लगता है कि अगर जय श्री राम बोल दिए तो ईमान से दाखिल हो गए। तो पहले ना ये कॉन्सेप्ट को ना आप दोनों मिलकर दूर कर लीजिए। दूसरा, ये जो मॉब लिंचिंग होती है, जो हेटेड स्पीच होती है, आप माइक पकड़ के आपके भगवान के बारे में बोलिए ना, जितना बोलना है आपको, जितना पता है। कितने भगवान है आपके? 33 करोड़। आप बोलिए बिंदास। आप 33 करोड़ भगवान से आपकी पब्लिक जमा नहीं हो रही है, आप हमारे नबी को ले आते बीच में। हम तो कभी हमारे नबी की जब सीरत बयान करेंगे तो आपके भगवानों का जिक्र तो हम कभी नहीं लाते। ना ही हमारी मस्जिदों में या कहीं हम फोटो लगाते हैं। हम आइडलशिप, मुसलमान तो आइडलशिप में, फोटो में कहीं मानते ही नहीं है। हमारे नबी की तो कहीं आपको फोटो ही नहीं मिलेगी। हमारे नबी को तो हम दिल से मोहब्बत करते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है ना कि ये हेट्रेड जो फैला रहे ये पॉलिटिशियंस हैं। आप समझिए, इन चीज़ों से बचिए। अपने अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने अपनी फील्ड में आगे बढ़िए, अपने अपनी कौम के लोगों की तरक्की के बारे में सोचिए। जिनको भी वीडियो बुरा लगा है उनको बुरा लगना चाहिए। तो और एक बात, अभी जैसे कि एक नया नया मुद्दा चालू हुआ है कि साईं बाबा मुसलमान है, साईं बाबा हिंदू है। अरे व्हाटएवर, साईं बाबा कोई भी है, वो हिंदू है मुसलमान है, उनकी मूर्ति उठा के फेंक दो, मुसलमानों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये समझो आप कि ये फिर से पॉलिटिशियंस लोग कर रहे हैं। क्यों बोले उसकी मूर्ति उठा के फेंक देंगे ना साईं बाबा की तो मुसलमान भड़केंगे? मुसलमान नहीं भड़केगा, क्योंकि मुसलमान अपने वली औलिया की, अपने बुजुर्गान दीन की, अपने नबियों की, अपने रसूलों की मूर्ति नहीं बनाता है, ना ही पूजा करता है। तो पहले आप लोग भी थोड़ा बहुत इस्लाम जान लीजिए, फिर इस्लाम के अगेंस्ट में बात कीजिए। क्योंकि जितने भी लोग आज तक इस्लाम को जानने की खोज में निकले ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान कबूल कर चुके हैं। तो आप भी आइए, मैं भी आपको दावत देती हूँ, आप भी आइए, आप आके दीन सीखिए, दीन को जानिए। क्या है, देखिए, अगर किसी पे मुझे चीता उछालना है ना तो पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर मैं भी यहाँ यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो उसके पीछे रिसर्च लगता है, कई चीज़ें चेक करनी पड़ती है। मेरे सपने में नहीं आता है कि मैं ये बोल दूँ, या मुझे कोई आके बोलता नहीं है कि ये बोल दो। तो रिसर्च कीजिए। नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे तो पहले नबी के बारे में मालूम तो कीजिए, नबी कौन है। तो किसी भी चीज़ को ना आप जानिए। और ये बात मैं मुसलमानों से भी कहूँगी। तो आई होप ये वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। जो मेरा समझाने का मकसद था मैंने समझा दिया कि हेट स्पीच दिया है तो पुलिस ने अरेस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट से बेल लास्ट टाइम रिजेक्ट हुई थी 2022 में। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। और ये हेट स्पीच बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि किसी भी रिलीजन, देखिए ये लोग तो बोल जाते हैं लेकिन इनके पीछे लोग कौन है? सुनने वाले। अगर एक बार सुनने वाले ही इनको बोल देना कि हमको तुम्हारे से नहीं सुनना है तो ये लोग बोलेंगे ही नहीं। बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि इस बंदे पर हमें लगाना चाहिए यूएपीए, क्योंकि ये देश का गद्दार है। ये बार बार हमारे हिंदुस्तान के कानून को मजाक उड़ाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया, मतलब इसे कोई डर नहीं है। तो इस बंदे पर यूएपीए लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज बंदा है। तो देखते हैं यूएपीए लगता है क्या। और जितने भी ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनको हेट स्पीच के लिए अंदर डाला गया है, वही सेम मुकदमा इसके ऊपर चलना चाहिए। ये वही बंदा है जिस पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने डिबेट किया था इससे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए थे और ये चुप हो गया था। और उसी के बाद इन लोगों ने मिलकर साजिश करके
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसाया है। अभी उनकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, कल ही मैंने फॉलो किया है मैटर, तो आई थिंक 10 तारीख को उनका डेट है, 10 तारीख के 12 बजे तरह से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें जज क्या बोलने वाले हैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी। हो सकता है इंशाल्लाह उन्हें बेल मिल जाए, क्योंकि पासा एक्ट इनवैलिड है गुजरात में, और उस इनवैलिड एक्ट के अंदर हजरत को रखा गया अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इसके ऊपर जजमेंट देते और वो बाहर आ जाए। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी भागे नहीं, वो चाहे ना तो भाग सकते थे, जैसे बाकी फ्रॉड लोग भाग जाते हैं। जैसे आपने देखा मिफ्ताही भाग गए और बोलते हमें मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं। ऐसा नहीं, आप गिरफ्तारी दीजिए, आप बाकायदा कानून से बरी होकर आइए, फिर देखिए आप फिर क्या छा जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट जो भी बैड कमेंट करेंगे सोच समझ के करना। मैं एक एक कमेंट सेव करके पर्सनली उस पर आपको कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, और फिर मैं उनके साइबर में कंप्लेन करती हूँ, जिसके लिए अलग से मेरी एक वीडियो है। 14 लोगों ने मुझे कमेंट किया था, ह्यूमिलेट इंसल्ट किया था, सबके खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुणे में कंप्लेंट है। उसमें से एक बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था। उसका बोलना था कि तेरा ऑफिस कहाँ है, तू कहीं झाड़ू मारती होगी, जबकि वो खुद कबाड़ी बेचने वाला था। और उसका पूरा प्रोफाइल निकाल के, उसका घर का एड्रेस निकाल के साइबर में उसकी कंप्लेंट हो गई है। साइबर ने मुझे बोला है कि 1 वीक में उसको उठाकर लेकर आएंगे, देखते हैं क्या होता है 1 वीक के अंदर। और दूसरी बात कि उसके ऊपर मैंने डिफॉर्मेशन सूट फाइल कर दिया कल ही रात को, तो हो सकता है 2-3 दिन में उसकी डेट भी आ जाए। तो उस बंदे ने मुझे पर्सनली अपॉलॉजी कर लिया, आप पे आ गया था, समझ गया था वो। तो ऐसा कुछ मत कीजिए कि बाद में फिर यहाँ पर मैं आपका भी वीडियो बनाऊँ और आपकी भी यहाँ पर कंप्लेंट डालूँ। तो कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून का खेल मत कीजिए, क्योंकि कानून से लंबे हाथ किसी के नहीं। जब आप कानून की रडार में जब तक बच सकते हैं ना बच सकते हैं, कानून की रडार में आ गए ना फिर आप, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो बस इंजॉय कीजिए। अभी तो फिलहाल वो अरेस्ट हो गया, आगे की अपडेट आपको ज़रूर देंगे। उस पर कितनी एफआईआर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या बोल रही है, और उसको बेल मिलने वाली है नहीं मिलने वाली, इसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिए।